रसायन विज्ञान में कुछ बच्चों की क्वेरी है कि महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं की हम चर्चा कर लें। तो सबसे पहले हेलो एल्केन चैप्टर से चलते हैं और उसकी पहली अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया। सबसे पहली अभिक्रिया है जो वुड्स अभिक्रिया की हम आज बात कर रहे हैं। और वुड्स अभिक्रिया कि अगर हम थ्योरी की बात करते हैं कि कैसे लिखेंगे, क्या है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम रिएक्शन इस करते हैं। और जब हम हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम रिएक्शन समीकरण के माध्यम से समझते हैं। हम क्या करा रहे हैं, CH3 और Cl ले रहे हैं। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं सोडियम से। जब हम सोडियम से रिएक्शन कराते हैं तो हम अगर इसकी क्रिया विधि बताएंगे तो समय लगेगा। हम आपको डायरेक्ट रिएक्शन यहां पर बताते हैं। CH3 यहां पर इस प्रकार से CH3 है हमारे पास और यहां पर है Cl। आपस में ये बॉन्डिंग किए हुए हैं और इनकी रिएक्शन हमें करनी है। इसको बोलते हैं मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथिल। इसकी रिएक्शन हमें करनी है Na से। सोडियम यहां पर प्लस आवेश बनाता है, क्लोरीन माइनस आवेश बनाता है और इस प्रकार से ये बन जाएगा NaCl। जैसे ये NaCl बनेगा तो इस हेलो एल्केन में जो ये कार्बन बचा है इसके बॉन्ड हो जाएंगे 3, बचेगा 1। कार्बन 4 बंध बनाता है, यहां पर एक बॉन्ड खाली है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये बॉन्डिंग कंप्लीट रहे। एक और हम लेते हैं क्लोरोमेथेन। जैसे ही क्लोरोमेथेन लेते हैं इसको हम अपने स्ट्रक्चर के फॉर्म में बता रहे हैं कि हमने ले लिया क्लोरोमेथेन। हमें अभिक्रिया करानी है Na से। जैसे ही Na से अभिक्रिया कराते हैं Na प्लस Cl माइनस बन जाते हैं 2 अणु। एक ये अणु बना था और यहां से एक ये अणु बना था NaCl 1 2। हमने सोडियम कितने लिए हैं तो 1 2 सोडियम लिए हैं। इसको रिएक्शन को संतुलित कर दें। मेथिल क्लोराइड कितने लिए हैं तो 2 लिए हैं। अगर हम इस रिएक्शन को कराते हैं तो NaCl के 2 अणु प्राप्त होते हैं। जैसे यहां से ये बॉन्ड हट जाता है, ये यहां से क्लोरीन हट जाता है तो इसका एक बॉन्ड खाली, इसका एक बॉन्ड खाली। आपस में जो CH3 है C 1 2 3 और यहां पर C 1 2 3 आपस में ये कर लेते हैं बॉन्डिंग, बन जाता है CH3। इसको हम बोलते हैं एल्केन। और यदि हम IUPAC की बात करते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं एथेन। तो इस प्रकार से वुड्स अभिक्रिया। इसके बाद हम बात करते हैं वुड्स फिटिंग। इसके बाद बात करते हैं फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया वुड्स की तरह कार्य करती है। यहां पर हम हेलो एरीन की अभिक्रिया हमें करानी है सोडियम से। हम सीधे सीधे इसको हम C6H5, ये बेंजीन है और यहां पर Cl है। इस बेंजीन की बेंजिल क्लोराइड की अभिक्रिया हमें करानी है Na से। सेम इसी प्रकार से अभिक्रिया होगी और ये दोनों अभिक्रियाएं शुष्क ईथर की उपस्थिति में होंगी। शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी। जैसे ही ये अभिक्रिया होती है प्राप्त होता है NaCl और जैसे ही NaCl प्राप्त होता है इसका एक बॉन्ड खाली रह जाता है। एक और हम C6H5 लेते हैं, यहां पर Cl और Na से अभिक्रिया करके ये बना लेता है 2 अणु NaCl के। और यहां हमने 2 अणु Na के लिए थे, 2 अणु हमने बेंजिल क्लोराइड का लिए थे और आपस में ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये इस प्रकार से जुड़ेगा। इस अभिक्रिया को कहते हैं फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया बात करते हैं। ये तो हमारी वुड्स अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब कराते हैं हेलो एल्केन से सोडियम की अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड और प्राप्त होता है एल्केन, जिसको हम बोलते हैं एथेन।
यदि फिटिंग अपक्रिया की बात करें तो फिटिंग अपक्रिया में सोडियम से कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है NaCl और डाइफेनिल। इसके बाद है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। यह इन दोनों का रूप है। हमें क्या कराना है, हमें लेना है हेलोएरिन और हमें लेना है हेलोएल्केन की अभिक्रिया हमें करानी है सोडियम से। जैसे सोडियम से कराते हैं तो यहां पर 2 सोडियम लेंगे, एक सोडियम देख सकते हैं क्लोरीन, एक सोडियम इस हेलोएरिन से अभिक्रिया करेगा, एक सोडियम इस हेलोएल्केन से अभिक्रिया करेगा। तो हमने सोडियम लिए 2 शुष्क ईथर की उपस्थिति में। जैसे ही हम अभिक्रिया करेंगे तो 2 सोडियम क्लोराइड बनेंगे। अब जैसे ही 2 सोडियम क्लोराइड बनते हैं, इस कार्बन के 3 बॉन्ड खाली हुए जा रहे हैं और यहां से ये क्लोरीन चला गया, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और प्राप्त हो जाएगा मेथिल बेंज। यहां पर इसको हम बोलते हैं टोलुईन। इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा टोलुईन। इस प्रकार से 3 अभिक्रियाएं हमने बात की है। वुड्स अभिक्रिया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से जब अभिक्रिया कराते हैं हेलोएल्केन की तो सोडियम क्लोराइड और एल्केन प्राप्त होता है। यदि हम हेलोएरिन की अभिक्रिया सोडियम से कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो भी NaCl प्राप्त होगा और यहाँ पर डाइफेनिल प्राप्त हो जाता है। जैसे ही हम हेलोएरिन की और हेलोएल्केन के साथ सोडियम की अभिक्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो सोडियम क्लोराइड और यहाँ पर टोलुईन प्राप्त होता है। ये तीनों अभिक्रियाएं आप याद कर सकते हैं।